वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि 3D शेप में से होलो सिलेंडर होता है यानी कि खोखला बेलन होता है। जी हाँ, जिस तरह से बेलन यानी कि सिलेंडर होता है उसी तरह से आपका खोखला बेलन यानी कि होलो सिलेंडर भी होता है। जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। आप अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में ज़रूर देखे होंगे आयरन पाइप, है ना। उसके बाद ट्यूब देखे होंगे, ट्यूब पाइप देखे होंगे। इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको आसपास मिल जाएगा जो कि उसकी कुछ मोटाई होता है एक पाइप में, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग होलो सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यही 3D शेप में से, आइए हम लोग डिफरेंट 3D शेप में से हम लोग पढ़ेंगे होलो सिलेंडर। जो डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे और एक एक चीज़ इसके बारे में जानेंगे। और आज के बाद कोई भी क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत डिटेल से इसको बताने वाला हूँ। इससे बहुत सारा स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय फंस जाते हैं, लेकिन आज के बाद वो नहीं फंसेंगे। ये टोटल मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट, आइए अब हम लोग देखते हैं कि होलो सिलेंडर में आपका क्या क्या गिवन रहता है और हम लोग इसको किस तरह से आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें दिया रहेगा आपका एक्सटर्नल, इंटरनल और हाइट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि होलो सिलेंडर में आपका एक्सटर्नल इंटरनल बहुत बड़ा फंडा है। तो एक्सटर्नल को समझिए कि एक्सटर्नल रेडियस क्या होता है, इंटरनल रेडियस क्या होता है। तो एक्सटर्नल रेडियस का मतलब होता है आपका बाहरी त्रिज्या, यानी कि बाह्य त्रिज्या भी बोल सकते हैं, जिसको कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद आपका हो गया इंटरनल रेडियस, मतलब उसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं और इसको हिंदी में आंतरिक त्रिज्या बोला जाता है। स्टूडेंट, इसमें हाइट भी होता है, जिसको ऊंचाई बोलते हैं, इसको एच से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, जो कि मैं आपके लिए बना करके लाया हूँ। देखिए, ये आपका एक सर्कल हो गया, है ना। आप सर्कल को यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये सर्कल आपका सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक, आपका यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक हम लोग बात करें तो ये कैपिटल आर हो गया। अगर हम लोग ये चीज़ बोलो बोर्ड पे अगर देखते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक हम लोग कैपिटल आर बना दिए। अगर हम लोग बात करें स्मॉल आर का, तो स्मॉल आर अगर इसी के अंदर अगर होगा तो इसको तो काट के निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग काट करके इसमें से मान लीजिए निकाल दिए, तो ये आपका छोटा सर्कल बन गया। छोटा सर्कल में से इस स्मॉल आर से लेंगे। तो वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर बात करते हैं, तो ये छोटा सर्कल ले लिए, इसमें से यहाँ पर हो गया। तो ये समझ में आ गया। स्टूडेंट, ये आपको पता है कि ये जो ये भाग जो बच रहा है, मान लिया कि आप ये सर्कल से जो काट करके निकाल लिए ये बीच वाला भाग स्मॉल आर का, तो इसमें से कुछ यहाँ पर बच गया। ये जो एरिया बचा उसको क्या बोलते हैं? उसको रिंग बोलते हैं, एरिया ऑफ रिंग, जो कि आपको आगे जरूरत पड़ने वाला है। तो वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल फिर से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो देखिएगा, ये आपका लार्जर सर्कल्स है। ये लार्जर सर्कल में से आप स्मॉल सर्कल को काट करके निकाल लिए, तो इसका मतलब है कि आपका बच गया क्या? एरिया ऑफ रिंग बच गया। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया, है ना। तो ये आपका बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का जब बात कर रहे हैं तो इसमें एक्सटर्नल इंटरनल तो आएगा ही। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक्सटर्नल सरफेस एरिया का, तो देखिए, मैं आपके लिए एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया कैसे होता है ये आपको समझाने के लिए मैं बना करके आपको प्रैक्टिकली लाया हूँ। तो आप अच्छी तरह से समझिए, है ना, तब जा करके आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, अब देखिए, थोड़ा सरफेस एरिया समझने के लिए आपको सिलेंडर को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, जो कि आपको इस वीडियो में नहीं बल्कि पिछले वीडियो में मिलने वाला है। पिछले वीडियो में आप जाइए और सिलेंडर का मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें देखिए आपको एकदम सरफेस एरिया कैसे बनता है वो भी समझाया हूं। तो आप जरूर जाकर के समझिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं बनाया हूँ। तो आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, अब आता रहा यहाँ पर एक्सटर्नल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया का मतलब हो गया, मान लिया जाए कि मैं इस सिलेंडर को बनाया हूं। अब देखिए, इसमें से दो सिलेंडर है, एक अंदर में भी है, एक बाहर में भी है ना। अब हम लोग ये बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा, क्या होता है? 2πr/h होता है। अब बाहर का बात कर रहे हैं तो इसमें बाहर वाला रेडियस लगेगा, है ना। जैसे अगर इस तरह का हम लोग सर्कल बात करें और एक और इसके अंदर बात करें, तो ये अंदर वाला छोटा है तो स्मॉल आर लगेगा इसमें, और अगर इसमें बड़ा है तो ये आपका बड़ा वाला लगेगा यार, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है। तो इसमें से जो बात करेंगे यार का, तो ये आर कैपिटल हो जाएगा और इसमें से स्मॉल आर हो जाएगा। अब बात करते हैं सरफेस एरिया का, तो क्या होता है? बाहर वाला 2πr/h होता है
अब अगर यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों दिया हुआ है तो एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला और इंटरनल वाला इस पार्ट का जो अंदर का भाग है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सरफेस एरिया, और ये बाहर का एक्सटर्नल सरफेस एरिया, दोनों को मिला दीजिए आपको सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब बात रहा फार्मूला का, तो फार्मूला आप लिख दीजिए 2πr/h, है ना। हम लोग क्या लिए हैं, बाहर का सरफेस एरिया, इसलिए 2πr/h कैपिटल आर लिए हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लस, तो प्लस लिख देते हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है इंटरनल सरफेस एरिया, तो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, है ना। तो सब में यहाँ पर कर्व्ड भी होगा, वहाँ भी कर्व्ड होगा। इंटरनल का बात है तो इंटरनल में क्या हो जाएगा, 2πr/h हो जाएगा। तो स्मॉल आर कैपिटल आर का फंडा समझ गए। और आपको ये भी समझ में आ गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बाहर और अंदर को दोनों को जोड़ देने के बाद निकल जाता है। अब इसी प्रकार से आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, तो इंटरनल और एक्सटर्नल पर ध्यान दीजिएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जोड़ देंगे तो उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग टीएसए का। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस, इसका मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए इसमें भी एक्सटर्नल और इंटरनल का बात है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये बात करें अगर हम लोग कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया ये दोनों मिल करके क्या बना है, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया बना है। तो वही तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको यहाँ पर लेना है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि बाहर वाला और अंदर वाला ये तो दोनों लेना ही पड़ेगा। और जब टोटल का बात करें तो ये 2 इंटू आपको एरिया ऑफ रिंग्स मिल जाएगा, एरिया ऑफ रिंग्स, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो ये आप सबसे पहले लिख दीजिए कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो वही जो ऊपर में आपका होता है वही इसका भी होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2π/h हो जाएगा प्लस आपका 2π/h हो जाएगा, यानी कि ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो आप निकालें ये आपका निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ रिंग्स का। तो देखिएगा ये एरिया ऑफ रिंग्स का मतलब अगर आपको सर्कल में समझ में आ गया तो यहाँ पर सिलेंडर में भी समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें से अगर मान लिया जाए कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये पूरा ढका हुआ है, सर्कल पूरे बाहर तक ढका हुआ है ना। तो ये बड़ा सर्कल हो गया। अब बड़े सर्कल में से इस छोटा सर्कल को अगर हम लोग निकाल दिए तो आपका क्या बच गया, ये एरिया ऑफ रिंग बच गया। देखिए इसकी जो मोटाई व्हाइट कलर का आपको आर लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको मोटाई एरिया ऑफ रिंग्स हो गया। अब इसी प्रकार से एक ठो तो हम लोग इधर का मैं आपको दिखा दिया हूँ, लेकिन इधर का अब इधर भी तो होगा। अगर इधर बात करें तो ये भी आपका इधर से भी हो जाएगा, है ना। तो देखिए दोनों तरफ होगा तो मतलब दोनों तरफ क्या लग रहा है, सर्कल लग रहा है। ये आपका एक सर्कल पूरा बड़ा हो गया, तो बड़ा का सर्कल आप क्या लिखिएगा, πr² लिखिएगा। उसी प्रकार से अब छोटा का है तो छोटा का भी πr² लिखिएगा। तो मतलब बड़ा में से छोटा घटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 ठो हो गया, एक इधर भी हो गया एक इधर भी होगा, 2 ठो हो गया, तो 2 क्षेत्रफल है, अब घटा रहे हैं तो आपको वही चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। प्लस का प्लस लिखिए, यहाँ पर लिखिए πR², है ना। उसमें से आप माइनस कर रहे हैं πr², यानी कि ये पूरे बड़ा में से, ये बड़ा में से, है ना, आप इस छोटा को घटा दे रहे हैं तो एरिया ऑफ रिंग निकल गया। लेकिन हम लोग ये अभी एक ठो लिखे हैं, एक तरफ का लिखे हैं। अगर हम लोग ये दोनों तरफ लेना पड़ेगा क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कब निकलेगा, जब आप देखिए इस तरह से मैं रिंग बना यहाँ पर रख दिया हूँ। एक बाहर का भी क्षेत्रफल होगा, एक आपका अंदर का भी होगा और ये रिंग का भी होगा। तो रिंग दोनों तरफ है तो 2 ठो है, तो आप यहाँ पर ये 2 कर दीजिए, ये भी यहाँ पर 2 कर दीजिए। तो आपका 2πr², यानी कि बड़ा में से छोटा घटा दिए। तो ये समझ में आ गया। अब दोनों में से क्या कीजिए कि कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या मिल रहा है इसमें से, 2πr, इसमें भी आ रहा है 2πr इसमें है, लेकिन इसमें कैपिटल आर इसमें स्मॉल आर है। तो आप 2πh को कॉमन लीजिए, कैपिटल आर रहने दीजिए, प्लस आप स्मॉल आर यहाँ पर रहने दीजिए, प्लस का प्लस रहने दीजिए। ये 2π आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आपका कैपिटल R², इसके में माइनस बच गया स्मॉल r², ये आपको रहने दीजिए। अब इसको सॉल्यूशन करके छोटा कर सकते हैं, तो ये आपका निकल गया। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन का मतलब है, जैसे अगर सिलेंडर का बात करें तो देखिए ये आपको जो भी व्हाइट कलर में आर लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपका वॉल्यूम हो गया, क्योंकि बीच में तो खोखला है ना। और खोखला बना है कैसे, तो ये आपको हर फार्मूला में समझ में आ रहा है कि बाहर में से अंदर वाला को घटा दिए। तो बाहर वाला क्या होता है, तो बाहर में पूरे सर्कल का बात कर रहे हैं तो ये πr² का बात कर रहा है ना। तो उसी प्रकार से अगर वॉल्यूम का बात करेंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको पता होगा, πr² होता है। तो πr² यानी कि ये पूरे बाहर वाला में से अंदर वाला को घटा रहे हैं,
तो इसमें से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्सटीरियर वॉल्यूम। तो एक्सटीरियर वॉल्यूम हमका क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पर कैपिटल आर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच में से हम लोग यानी कि पाई आर स्मॉल स्क्वायर एच ये घटा देंगे। तो ये बाहर वाला में से अगर हम लोग इस अंदर वाला को अगर घटा देते हैं, काट के निकाल देते हैं, तो ये आपको निकल गया बाहर में से अंदर। तो ये पाई आर स्क्वायर एच में से स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच निकल गया। तो आपका क्या बच गया, ये एरिया ऑफ यानी कि एरिया ऑफ रिंग बच गया, मास बच गया, ये बीच वाला भाग है ना, तो ये बीच वाला भाग बच गया। अब वही चीज़ फार्मूला बन गया। अब दोनों में से कॉमन लीजिए, पाई, अब एच को कॉमन लीजिए, यहाँ पर बच जाए आपका आर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ये आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये तीनों फार्मूला CSA, TSA और वॉल्यूम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा होलो सिलेंडर का। अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप अलग अलग लोगों तक, हर लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, पहुंचाइए। और इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।